मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई किसी को ज्ञात हो या ना हो, परंतु मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी परेशानियों का भी स्मरण रहता है। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रख रही है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्णता क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परिश्रमी और काबिल हो। समस्या है, तुम्हें लगता है कि दूसरे तुमसे आगे निकल चुके हैं। तुम्हें इस बात को लेकर चिंता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या कर सकते थे। इस बात को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह सब तुम्हारा भूतकाल था। जो इस बीच तुम अब करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूत में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम जो कुछ भी कर सकते हो वह सब केवल वर्तमान और भविष्य के लिए ही कर सकते हो। तुम्हें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। देर से शुरुआत करना सदैव बुरी बात को अपनाना है। यह आवश्यक नहीं है। यदि परिस्थितियों का तुम सही से आलंकन कर सको और उनका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सको, तो तुम बाद में शुरुआत करने का लाभ उठा सकते हो। तुम दूसरों की गलतियों से सबक भी ले सकते हो और अपना समय और अपनी शक्ति दोनों बचा सकते हो। देर से शुरुआत करना या अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें देर से सफलता भी प्राप्त हो। सफलता समय पर नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम और नियति पर निर्भर करती है। यदि कोई भी कार्य को तुम अपने संपूर्ण परिश्रम और अच्छाई के साथ करते हो तो तुम्हें सफल होने से संसार में कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मैंने देखा है कि तुम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन गलतियों को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किलें तुम्हारे सामने आती है और तुम बार बार वही गलती दोहराते हो। तुम्हारे जीवन को पसंद बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयाँ लाता हूँ। कठिनाइयों का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। उन कठिनाइयों से मैं यह आलंकन लगाने का प्रयास करता हूँ कि तुम अपनी पूर्व की गलतियों से सबक ले रहे हो या नहीं। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी गलतियां हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब करना पड़ेगा जब तुम अपनी कमियों को सुधार नहीं लेते। यह कठिनाइयां केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी राशि तुम्हें सुधारने के लिए आती है। तुम स्वयं का समय और मेहनत दोनों बचा सकते हो यदि तुम ध्यान से अनुसरण करके अपने जीवन में कदम उठाते हो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आए, तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि यह तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ है, बल्कि तुम्हें यह पूछना चाहिए कि तुमने इस परेशानी से क्या सीखा। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आती है। यह परेशानी तुम्हारे गलत व्यवहार को बदलकर तुम्हारा विकास करने के लिए आती है। जब तुम अपने अभ्यस्त व्यवहार को परिवर्तन कर लेते हो, तब जीवन में उनसे जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। तुम्हें सदैव जीवन में आई कठिनाइयों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका विश्लेषण करके स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे मित्र हैं। वे तुम्हें और विशाली परिश्रम पद्धति तुम्हें कभी भी परेशानी के सामने हार नहीं मानना चाहिए। बिना परेशानी के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अपने सच्चे भक्तों पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसीलिए तुम्हारी सच्ची भक्ति
इसीलिए मेरा स्नेह और आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मुझे ज्ञात है जीवन भर में तुमने दिन भर भी विश्वास किया है, इन सब में तुम्हारे साथ छल नहीं किया। दूसरों पर विश्वास करना अब एक अभिशाप बन गया है। तुम अब दूसरों पर विश्वास करने में स्वयं को ऐश्वर्य समझते हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं अगला संदेश लेकर जल्द लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करना।